जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। जो हम डेली का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसी के तहत हम आज का ये करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं। आपको हमारे YouTube चैनल पर डे का करंट अफेयर मिलेगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम रोज़ करंट अफेयर के आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आपको जो हमारी प्लेलिस्ट आईडी में जाना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और हमारे जो अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट हैं उनकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारा वीडियो पूरा देखा करें। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएं उनके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार आए हों, या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का 10 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। तो पहले ये जान लेते हैं कि 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को सबसे पहले मनाया जाता है कौन सा दिवस? 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। कौन सा मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा 10 अगस्त को 2 दिवस और मनाए जाते हैं। कौन सा दिवस है? 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस, यानी वर्ल्ड लायन डे। कौन सा? वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है 10 अगस्त को ही। इसके अलावा 10 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डेंगू निरोध दिवस, यानी जो डेंगू रहता है उसके रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेंगू निरोध दिवस भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं 10 अगस्त को? एक बार फिर से सुन लीजिए। विश्व जैव ईंधन दिवस, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। विश्व शेर दिवस, यानी वर्ल्ड लायन डे। विश्व डेंगू निरोध दिवस, यानी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेंगू निरोध दिवस। और इसमें से जो विश्व जैव ईंधन दिवस है उसको मनाने की घोषणा सन 1974 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अब हम ये जान लेते हैं कि 10 अगस्त को किसका जन्म हुआ था। 10 अगस्त को भारत के जो राष्ट्रपति रहे हैं वीवी गिरी, उनका जन्म हुआ था। तो अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि जो वीवी गिरी थे ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, अब हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो हमने आपको बताया था कल कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है हर साल विश्व आदिवासी दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? कि विश्व के जो आदिवासी हैं उनके प्रति लोगों की जागरूकता पैदा करने के लिए और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसे हम विश्व आदिवासी दिवस भी कह सकते हैं, या फिर विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये विश्व आदिवासी दिवस ही है 9 अगस्त को जो मनाया जाता है। तो इसकी 2023 के लिए थीम क्या है? तो 2023 के लिए जो थीम है, इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्या है? इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये विश्व आदिवासी दिवस 2023 की थीम है। और कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट पर चलते हैं। 5वीं भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की बैठक कहाँ हुई है? तो जो 5वीं भारत और वियतनाम के बीच व्यापार से संबंधित जो बैठक हुई है, ये बैठक हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? भारत और वियतनाम की संयुक्त व्यापार से संबंधित जो 5वीं बैठक हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगर हम वियतनाम के बारे में बताएं तो वियतनाम भारत का 23वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और
आसियान देशों में इसका 5वां नंबर आता है। जितने आसियान देश हैं उनमें इसका 5वां नंबर आता है और भारत के कुल जितने व्यापारिक साझेदार हैं उनमें 23वां नंबर है वियतनाम का। व्यापार और आर्थिक समीक्षा के लिए संयुक्त व्यापार उप आयोग की बैठक कहाँ पे की गई है? नई दिल्ली में भारत और वियतनाम के मध्य की गई है। और आसियान देशों में इसका हमने आपको बताया कि 5वां नंबर है और प्रतिशत कितना है? 11.2% का व्यापार वियतनाम भारत के साथ करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। G20 भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री स्तरीय बैठक। एक बार फिर से देखिए, G20 भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री स्तरीय तीसरी और अंतिम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो भ्रष्टाचार से निरोधक जो बैठक हुई है, तीसरी बैठक है ये और इसे अंतिम बैठक है G20 की, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। आप जानते हैं कि G20 की इस वर्ष की अध्यक्षता कौन कर रहा है? हमारा देश भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। कब से कब तक भारत इसका अध्यक्ष है? भारत 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक इसका अध्यक्ष है। और G20 का जो फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था? G20 का फॉर्मेशन हुआ था 26 सितंबर 1999 को। और अगर पूछा जाए कि ये किसने बनाया था, तो ये G7 ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसने इसका फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है एस परमेश जी को। उत्तर कमांडर जो पूर्वी समुद्री तट के हैं, एस परमेश जी, उन्हें अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये अगर हम भारतीय तटरक्षक बल का हेडक्वार्टर बताएं, पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? नई दिल्ली है भारतीय तटरक्षक बल का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस जहाज़ ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पैसेक्स 2023 में भाग लिया है? पैसेक्स क्या है? एक युद्धाभ्यास है जो भारत सऊदी अरब की नेवी के साथ करता है। मतलब भारत की नेवी और सऊदी अरब की नेवी करती हैं पैसेक्स अभ्यास। तो ये जो पैसेक्स का अभ्यास है, ये पूछा जा रहा है कि रॉयल सऊदी नेवी के साथ 2023 का जो अभ्यास है किसने किया? तो INS चेन्नई यानी इंडियन नेवल शिप चेन्नई ने रॉयल सऊदी नेवी जो जहाज़ का क्या नाम है? रॉयल सऊदी नेवी के जहाज़ का नाम अल जुबैल नाम है। HMS अल जुबैल, HMS अल जुबैल के साथ इसने 5 अगस्त को पैसेक्स अभ्यास किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड, याद रखिए, हाल ही में टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड TCCL और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड TCFSL का विलय किसमें किया गया है? तो इन दोनों कंपनीज का विलय टाटा कैपिटल लिमिटेड यानी TCL में कर दिया गया। जो दो अलग अलग थी, इन दोनों का विलय टाटा कैपिटल लिमिटेड में कर दिया गया है और इसके लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे ये दोनों का विलय संभव हो सका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। NNMC विधेयक 2023, ये नेशनल नर्सिंग विधेयक करके है कुछ फुल फॉर्म। और जो NNMC विधेयक 2023 के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक क्या है? तो ये जो NNMC विधेयक आया है 2023, इसका जो उद्देश्य है नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं के मानकों को ऊपर उठाना है। मतलब देश में नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना है, क्योंकि नर्स वगैरह जो होती हैं वो डॉक्टरों को सहयोग करती हैं और रोगियों की देखभाल में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना है, सेवा मानकों को ऊंचा उठाना है, जवाबदेही तय करना है और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है इस पेशे में। तो NNMC विधेयक आया है, याद रखिएगा, 2023। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कौशल पहल शुरू की गई है। तो इस विशेष कौशल पहल का शीर्षक क्या है?
उत्तर पूर्व क्षेत्र, आप जानते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो 7 सिस्टर्स के नाम से फेमस हैं। आपको याद रखना है कि 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है, क्योंकि सिक्किम अलग पड़ जाता है। तो याद रखिएगा, हाल ही में उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कौशल पहल शुरू की गई है। विशेष कौशल पहल का शीर्षक क्या है? अगर हम इस विशेष कौशल पहल का शीर्षक देखें तो ट्रांसफार्मिंग लाइव्स बिल्डिंग फ्यूचर्स। क्या है? ट्रांसफार्मिंग लाइव्स बिल्डिंग फ्यूचर्स इसका शीर्षक है। इसके अलावा अब हम ये हम जान लेते हैं कि ये जो पहल शुरू की गई है किसके द्वारा पहल शुरू की गई है। ये पहल शुरू की गई है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी के ही द्वारा क्यों शुरू की गई है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के शिक्षा मंत्री तो हैं ही, इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं, इसलिए इन्होंने ये पहल शुरू की है। और इस पहल के तहत ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके तहत ही इस पहल को शुरू किया गया है। और इसमें जो योजना बनाई है उसके तहत 2.5 लाख युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। WTO की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने व्यापारिक निर्यात में कौन सी रैंक हासिल की है? कहा जाए तो कौन सी रैंक हासिल की है? भारत ने 18वीं रैंक हासिल की है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने व्यापारिक निर्यात में 18वीं रैंक हासिल की है। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी मुख्यालय कहाँ पर है, और इसके प्रमुख यानी हेड कौन है? नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में ओरीविलो में इंस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड्स इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस नामक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो एक बार फिर देख लीजिए। अगस्त 2023 में ओरोविले में एस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस नामक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है भारत की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब हम ये जान लेते हैं कि ओरोविलो में क्या है। ओरोविलो में महर्षि अरविंद जो थे, अरविंदो घोष, उनका आश्रम ओरोविलो में ही है, याद रखिएगा। ओरोविलो कहाँ पड़ता है? पौंडीचेरी में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 178% दर्ज किया है? तो अगर चालू वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही है उसमें देखा जाए तो कौन से बैंक ने ये 178% का शुद्ध लाभ दर्ज किया है? तो बैंक का नाम है SBI बैंक है। कौन सी बैंक है? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये शुद्ध लाभ दर्ज किया है पहली तिमाही में। अगर स्टेट बैंक की मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो हेड हैं यानी चेयरपर्सन हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। याद रखिएगा, अलग अलग भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बताइए या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है बताइए, तो आप बता देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है? तो अगर हाल ही में अमेरिका के साथ जो सुरक्षा समझौता किया है तो किस देश ने किया है? भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता किया है। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री, जिन्होंने हाल ही में नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। और पाकिस्तान की राजधानी आप सभी जानते हैं क्या है? इस्लामाबाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे DERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है?
DERC से क्या मतलब है? दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, यानी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जयंत नाथ जी को। किसे? जयंत नाथ जी को, जस्टिस जयंत नाथ जी को, जो दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं। इन्हें दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है? अगर हिमालयी गिद्ध के बारे में बताया जाए तो हिमालयी गिद्ध जो है, इसको अगर वैज्ञानिक नाम कोई पूछे तो कहेंगे जिप्स हिमालयेंसिस। क्या कहेंगे? जिप्स हिमालयेंसिस, हिमालयेंसिस। ये हिमालयी गिद्ध का वैज्ञानिक नाम है। और हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ किया गया है? ये असम राज्य में किया गया है। असम के जो गुवाहाटी शहर है, वहाँ के एक चिड़ियाघर में हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन दर्ज किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा? आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस की काफ़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही है, इसलिए यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित की जा रही है। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित की जा रही है। और ये वार्ता कितने दिन तक चलेगी? 2 दिन तक चलेगी। सऊदी अरब के द्वारा जो यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित की जा रही है, इसमें भारत भी हिस्सा लेगा। सऊदी अरब के बारे में आप जानते ही हैं, यहाँ की राजधानी का नाम रियाद है और मुद्रा का नाम है सऊदी रियाल। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? जो राजीव गाबा जी हैं, क्या हैं? राजीव गाबा जी झारखंड कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं। अगर बैच बताया जाए तो 1982 बैच के IAS ऑफिसर हैं राजीव गाबा जी। ये कैबिनेट सचिव हैं वर्तमान में। और इनका कार्यकाल कब पूरा हो रहा था? इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था 30 अगस्त 2023 को। तो इन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। कितने साल का? 1 साल का सेवा विस्तार इन्हें और दिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में मैकडॉनल्ड्स ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां का अनावरण किया है। तो मैकडॉनल्ड्स आप जानते हैं फूड कंज्यूमर कंपनी है और इसने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट का अनावरण कहाँ किया है? तो ये मुंबई में किया है। मुंबई एयरपोर्ट में इसने अपने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट का अनावरण किया है। और ये ऐसा पहला रेस्टोरेंट होगा मैकडॉनल्ड्स का जो 24/7 ओपन रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है? तो ये जो 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है कि राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों को बनाने की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार राजस्थान में अब कितने संभाग हो जाएंगे? अभी तक 7 संभाग थे, अब 10 संभाग हो जाएंगे। और अभी तक 31 जिले थे, अब टोटल 50 जिले हो जाएंगे। यानी इनके गठन के बाद 10 संभाग और 50 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजस्थान की राजधानी कौन है? जयपुर। और राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुस्तकालय महोत्सव जो 2023 है, इसका उद्घाटन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। और कब किया गया? अगर ये पूछा जाए तो 5 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया।
किसके द्वारा किया गया? तो जो भारत की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में किसने शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना शुरू की है? अगर शुभ यात्रा नामक जो अभूतपूर्व योजना है इसके बारे में आपको बताया जाए तो ये किसके लिए है? ये विदेशी प्रवासियों के लिए शुभ यात्रा नामक योजना शुरू की गई है। किसके लिए? विदेशी प्रवासियों के लिए। और किसके द्वारा शुरू की गई है? तो केरल सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पी विजयन और राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आप जानते ही होंगे कि एलेक्स हेल्स कौन से देश के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड देश के क्रिकेटर हैं एलेक्स हेल्स। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ओपनर में आते रहे हैं एलेक्स हेल्स इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसके अलावा अभी हाल ही में स्टुअर्ट ब्रॉड और मोइन अली ने भी, जो इंग्लैंड के ही क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इस तरीके से 3 क्रिकेटरों ने संन्यास की घोषणा की है और ये तीनों इंग्लैंड से हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? अगर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी है, पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? आप सभी जानते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को और क्या कहते हैं? कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिटी ऑफ जॉय नाम से कोलकाता को जाना जाता है। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। और राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें कौन से राज्य में हुई? तो अगर हम बताएं 2022 में देश में रेबीज के कारण जो सबसे अधिक मौतें हुई हैं वो हुई हैं दिल्ली में। कहाँ पे हुई हैं? दिल्ली में। दिल्ली में अगर मौतों की संख्या दर्ज की जाए तो लगभग 307 मौतें रेबीज के कारण हुई हैं। आप जानते हैं कि रेबीज के वाहक कौन होते हैं? कुत्ता, चमगादड़ और बंदर के काटने से रेबीज मनुष्य के शरीर में आ जाता है, लेकिन अगर वो रेबीज से संक्रमित हैं तब। और रेबीज जो है एक वायरस से होने वाला रोग है। आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि रेबीज कौन से वायरस से होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेबीज नामक जो रोग है कौन से वायरस से होता है। और अगर रेबीज के टीके की खोज की बात की जाए तो किसने की थी? लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। और विश्व रेबीज दिवस के बारे में बताया जाए तो 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये मतलब कंपाउंड लिखा, कंबाइंड टीम हो गया यहाँ पर, कि भारतीय महिला की जो कंबाइंड टीम है इन्होंने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और ये जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हो रही है ये कहाँ पर आयोजित हो रही है? ये बर्लिन में इसका आयोजन हुआ है। इसमें भारतीय महिला कंबाइंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसको हरा के जीता है? मैक्सिको की टीम को हराकर भारत ने ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखभाल में
हाल ही में देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं कि पूरे देश में बाल देखभाल यानी जो चाइल्ड केयर संस्थाएं हैं उनकी निगरानी कैसे की जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का क्या नाम है? उस पोर्टल का नाम है मासी पोर्टल। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। अगर हम मासी पोर्टल का फुल फॉर्म जानें तो क्या होगा? एम से मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। मासी का फुल फॉर्म क्या होगा? मॉनिटरिंग एप्स फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग एप्लीकेशन फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ये मासी पोर्टल का फुल फॉर्म होगा। तो दोस्तों आज का हमने करंट अफेयर यहीं पे पूरा किया है। अब हम नेक्स्ट डे पर फिर आपके लिए करंट अफेयर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हों या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करिए। आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।